फर्स्ट पॉइंट क्या है गाइज, व्हाट कंट्री आर यू सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम, आप कौन देश से आप प्रोटेक्शन चाहते हो, आप जिस देश से भी आप आ रहे हो उस देश से क्यों प्रोटेक्शन चाह रहे हो वो भी उसका। हेलो गाइज, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो गाइज मैं आज लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो। गाइज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा भी वीज़ा है गाइज, जिस वीज़ा के अंतर्गत यहाँ पर आप सदा सदा के लिए फॉर लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर रह सकते हो। पर वो गाइस ना तो टीआर है गाइस, वो वीज़ा ना तो टीआर है गाइस, ना पीआर है गाइस, ना सिटीजनशिप है गाइस। वो वीज़ा है एक्चुअल में प्रोटेक्शन वीज़ा। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि प्रोटेक्शन वीज़ा क्या है। तो सबसे पहले गाइस, प्रोटेक्शन वीज़ा मीन्स ये होता है कि प्रोटेक्शन वीज़ा का मतलब ये होता है कि गाइज कि आप दूसरे कंट्री से जब मर्डर करके वहाँ कोई क्राइम करके ऑस्ट्रेलिया में उससे पहले आ चुके हो, और किसी भी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया में किसी और वीज़ा पर आ चुके हो, और यहाँ पर आ करके आपको लग रहा है कि मुझे यहीं पर रहना है, नेपाल में व इंडिया और किसी भी अन्य देश में मुझे अब नहीं जाना है, तो आप प्रोटेक्शन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो गाइस। उसके लिए भी लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपको गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों यहाँ पर रहना चाह रहे हो, क्यों अपने देश वापस कभी नहीं जाना चाहता गाइस। इसके लिए तो गाइस उसके लिए वो या तो आपको क्राइम करके, या आपको क्राइम आपने जो क्राइम किया है वो उसका सबूत देना होता है गाइस गवर्नमेंट को उसके लिए। एंड गाइस इसमें आपको क्या होता है कि इस वीज़ा के अंतर्गत गाइस आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो परमानेंटली गाइस, काम भी कर सकते हो। उसी के बारे में मैं आज बताने आया हूँ गाइस। तो गाइस ये प्रोटेक्शन वीज़ा एक्चुअल में क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम सारे चर्चों में इस पे हम बात करेंगे गाइस। सो गाइस चलो चलते हैं यहाँ से सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर गाइस, और बात करते हैं प्रोटेक्शन वीज़ा के बारे में। सो लेट्स गो गाइस, चलो चलते हैं। मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो गाइस मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ। और गाइस यहाँ पर ये हो गया, ये गाइस ऑस्ट्रेलिया का जो लीगल वेबसाइट होता है ना इमिग्रेशन का, वो लीगल वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा भी है गाइस इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप गाइस, ये तो हो ही गया। और गाइस ये हो गया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट, हो तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ गाइस। एंड गाइस वन मोर थिंग्स, मैं आप सभी को इससे पहले जो एक वीडियो बनाया था गाइस कि सब क्लास वीज़ा है वो ऑस्ट्रेलिया का, उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। सब क्लास 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट के वीज़ा है वो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ गाइस, वो मैं लिंक दे दूंगा आप सभी को, आप सभी वहाँ से देखना गाइस। तो गाइस चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये देख रहे हो आप, ये है यहाँ का ये इंटरफेस जो आप देख रहे हो ना गाइस, ये इंटरफेस देख रहे हो आप यहाँ का, ये जो हाईलाइट मैंने किया है गाइस, ये इंटरफेस ये हो गया प्रोटेक्शन वीज़ा है गाइस, प्रोटेक्शन वीज़ा। और प्रोटेक्शन वीज़ा सब क्लास 866 ये प्रोटेक्शन वीज़ा होता है गाइस, और इसके बारे में हम आप बात करेंगे। तो चलो हम बात करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू जानेंगे गाइस, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गाइस। सो चलो हम इसका ओवरव्यू जानते हैं। तो गाइस ये सब प्रोटेक्शन वीज़ा तो वही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ गाइज कि प्रोटेक्शन वीज़ा का मतलब होता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया प्रोटेक्ट करेगा। आप जिस कंट्री से आए हो यहाँ पर उस कंट्री से आपको प्रोटेक्ट करेगा गाइज। तो गाइज हम इस वीज़ा के बारे में आगे बात करते हैं, और इसी वेबसाइट में हम जानते हैं कि क्या क्या होता है आगे गाइज। सो गाइज लेट्स टॉक। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरव्यूज़ में, आप देख सकते हो ये ओवरव्यूज़ का हो गया गाइज। ओवरव्यूज़ में यहाँ पर क्या है कि स्टे में आप परमानेंटली यहाँ पर रह सकते हो। और गाइज वीज़ा का कॉस्ट भी बहुत मिनिमम है गाइज, 45 AUD डॉलर, सिर्फ $45 ही है गाइज। एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम नहीं दिया गया है गाइज। एंड विद दिस वीज़ा है। तो गाइज अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे आगे, अबाउट दिस वीज़ा के बारे में आगे का सेक्शन है गाइज, तो हम उसमें बात करेंगे गाइज कि अब उसमें भी देखेंगे कि क्या क्या है गाइज। सो लेट्स गो।
तो गाइज़ हम अबाउट दिस में आ चुके हैं और यहाँ पर है गाइज़ कि आप इस वीज़ा में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ट्रैवल क्या है, कॉस्ट क्या है, अप्लाई फॉर्म क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइज़। तो गाइज़ यहाँ पर है अबाउट दिस वीज़ा। तो गाइज़ ये तो हो गया, ये है इसके बारे में। तो गाइज़ इस वीज़ा में क्या है कि गाइज़ आप यहाँ पर लिव रह सकते हो, काम कर सकते हो एंड गाइज़ स्टडी भी कर सकते हो इन ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली। तो गाइज़ आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली रह सकते हो, काम भी कर सकते हो एंड पढ़ भी सकते हो गाइज़। सो गाइज़ अब हम आगे के बढ़ते हैं। गाइज़ आप ऑस्ट्रेलिया का जो सर्विस होता है ना, गवर्नमेंट सर्विस, उसमें गाइज़ आप मेडिकेयर, सेंट्रल लिंक्स, जितना भी सर्विस होता है सारे के सारे सर्विस गाइज़ आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हो, यहाँ पर है। एंड गाइज़ यहाँ पर है कि आप अपने फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो फॉर परमानेंट रेसिडेंसी थ्रू द ऑफशोर। तो गाइज़ आप अपने फैमिली को होता है ना, उससे भी आप ले जा सकते हो इस वीज़ा के। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज़, एक पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है, इसके बारे में ओवरव्यू है गाइज, इसमें लिखा हुआ है। हम इसके बारे में और भी बात करेंगे गाइज। एंड गाइज आप इसमें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइज, ट्रैवल एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 ईयर। ऑस्ट्रेलिया से आप 5 वर्ष तक कहीं पर भी ट्रैवल, आप ये उसके बारे में है गाइज। एंड उसके नीचे है गाइज, इफ़ एलिजिबिलिटी बिकम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। और गाइज ये एलिजिबिलिटी भी हो जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप हो जाओगे गाइज। आपको क्या करना है, नीचे के लास्ट पॉइंट है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ गाइज, ये रहा। इसमें क्या लिखा है गाइज, अटेंड इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फॉर फ्री इफ़ यू आर एलिजिबल। गाइज इफ़ आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हो तो गाइज आप इंग्लिश क्लास जो होता है वो भी आप अटेंड कर सकते हो, इंग्लिश क्लास भी अटेंड कर सकते हो आप गाइज। तो गाइज अब हाउ लॉन्ग यू स्टे, नीचे लिखा हुआ है गाइज हाउ लॉन्ग यू स्टे, ये देख रहे हो, ये हाउ लॉन्ग यू स्टे, आप यहाँ पर कितने दिनों तक, कितनों साल तक यहाँ पर रह सकते हो, उसके बारे में है गाइज। तो चलो बात करते हैं, देखते हैं। तो गाइज इसमें है क्या, दिस इज़ अ परमानेंट वीज़ा, इट लेट यू टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया इनफिनाइटली। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये परमानेंट वीज़ा है गाइज, ये परमानेंट वीज़ा है, आप यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो गाइज ऑस्ट्रेलिया में। एंड यू बिकम ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंट ऑन द डे वी ग्रांट द वीज़ा। तो गाइज इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ गाइज इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हो जाओगे एंड आप यहाँ जिस दिन वीज़ा ग्रांट होगा उसी दिन से आप ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न हो जाओगे गाइज। ये है प्रोटेक्शन वीज़ा का कमाल गाइज। एंड गाइज अब इसके आगे भी बात करेंगे गाइज, यहाँ पर है फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप पर्पज योर परमानेंट रेसिडेंट स्टार्ट ऑन द डे वी ग्रांट वीज़ा। तो गाइज वन मोर थिंग्स यहाँ पर आ चुका है गाइज, यहाँ पर आ चुका है क्या कि सिटीजनशिप पर्पस के लिए आप जिस दिन से वीज़ा ग्रांट होगा उसी दिन से आप एलिजिबल हो जाओगे गाइज, आपका परमानेंट रेसिडेंट होगा वो तब। अब उसके बाद वीज़ा ग्रांट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा गाइज, तब आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया छोड़ कर के ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जा सकते गाइज। नहीं का मतलब नहीं ही होता है गाइज, आप नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके। तो चलो हम और बात करते हैं, खुल करके बात करते हैं इसके बारे में। सो लेट्स गो गाइज। इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर भी है यहाँ पर गाइज। तो फैमिली मेम्बर में क्या क्या है हम यहाँ पर वन बाय वन जानते हैं गाइज। क्या है, मेम्बर ऑफ द सेम फैमिली यूनाइट एंड मे अप्लाई टुगेदर ऑन द सेम एप्लीकेशन। तो गाइज इसमें लिखा हुआ है कि आपका फैमिली मेम्बर है ना, उसे भी आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कह सकते हो गाइज, वो भी अप्लाई कर सकता है सेम एप्लीकेशन में, बी इन ऑस्ट्रेलिया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बट गाइज आपको ऑस्ट्रेलिया में ही होना पड़ेगा, जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो तब ऑस्ट्रेलिया में ही होना पड़ेगा गाइज, उससे बाहर नहीं। और उसके बाद है बी एलिजिबल टू अप्लाई दिस वीज़ा। यहाँ पर गाइज ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा है गाइज आप इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, इस
तभी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दिया है गाइज, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यू कैन रीड फ्रॉम हेयर। तो गाइज ये हो गया। चलो हम आगे अब इसका एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं गाइज। यहाँ पर एलिजिबिलिटी है हमारे ऊपर, तो हम एलिजिबिलिटी के बात करते हैं कि आप कैसे एलिजिबल हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं फिर से एक बार, यहाँ पर हम फिर से आ चुके हैं और यहाँ पर है सबसे पहले यहाँ पर क्या लाइन लिखा है गाइज, हैव अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया लीगली। तो गाइज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में उससे पहले आप जो ये वीज़ा प्रोटेक्शन अप्लाई करते हो ना, उससे पहले आपको लीगली रूप में ऑस्ट्रेलिया में होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो गाइज, वरना नहीं कर सकते। यहाँ पर भी लिखा हुआ है यू मस्ट हैव, यहाँ पर लिखा गया है गाइज, you must have arrived in Australia on valid visa and be immigration cleared on arrival। आपको वैलिड वीज़ा में ही ऑस्ट्रेलिया में आना पड़ेगा गाइज, और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कांट मेक अ वैलिड एप्लीकेशन फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू आर इन अनऑथराइज्ड मारटाइम अराइवल। तो गाइज आप इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते हो आप इफ़ अनऑथराइज्ड व्हीकल आप यहाँ पर हो तो गाइज हम और भी बात तब आगे बात करते हैं। बी अ रिफ्यूजी यहाँ पर लिखा है गाइज, देखो बी अ रिफ्यूजी और इंगेज ऑस्ट्रेलियन कम्प्लीमेंट्री प्रोटेक्शन कैरेक्टर। तो गाइज हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं यहाँ से, चलो देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर है बी अ रिफ्यूजी और इंगेज इन कम्प्लीमेंट्री प्रोटेक्शन कैरेक्टेरिया। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज, बी अ रिफ्यूजी और मीट द कम्प्लीमेंट्री प्रोटेक्शन कैरेक्टेरिया होना चाहिए, और या तो रिफ्यूजी होना चाहिए जो आपको अपने देश से निकाल चुका हो और आपको कुछ करना चाहता है, आपको मारना चाहता है कोई, या एनीथिंग एल्स गाइस, तो उसके लिए वो होना चाहिए, और आपका जो कैरेक्टेरिया है वो मीट करना पड़ेगा गाइस, तभी होगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ लिखा हुआ है गाइज, जो जिसका रूख ही मोड़ देगा गाइज, आप सोच नहीं सकते यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज, ऑस्ट्रेलिया मस्ट नॉट रिटर्न पीपल टू देयर होम कंट्री वेयर देयर इज अ रिस्क दैट द पर्सन में सफ़र हार्म बिकॉज दे इंगेज ऑस्ट्रेलियन प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशन। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया उस बंदे को, उस फैमिली को, उस मेंबर को ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जाने देगा गाइस। जब उसे पता चलेगा कि आपको यहाँ से बाहर जाने में खतरा है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, आपको यहीं पर रोक के रखेगा। आप ऑस्ट्रेलिया में ही रह सकते हो हमेशा हमेशा के लिए, ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जाने देगा गाइस। चलो अब आगे के हम बारे में जानते हैं। तो इसका और भी क्या है, मीट आवर आइडेंटिटी रिक्वायरमेंट, आप इसके बारे में और जानते हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। चलो गाइस यहाँ पर है, वी मे रिक्वायर डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ योर आइडेंटिटी, नेशनलिटी और सिटीजनशिप विथ योर एप्लीकेशन। आपका एविडेंस चाहिए कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आप किस देश से हो, किस मुल्क से हो, उसका आइडेंटिटी चाहिए, आपका नेशनलिटी चाहिए, आप उस कंट्री से हो, बिलोंग करते हो और नहीं, और सिटीजनशिप चाहिए गाइज विथ एप्लीकेशन के साथ में। एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑपरेट एंड प्रोवाइड द एविडेंस सो आइडेंटिटी कैन बी कंप्लीटेड। तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा गाइज एप्लीकेशन लॉन्च करने जिस टाइम लॉन्च होगा उस टाइम। एंड गाइज और भी यहाँ पर कुछ दिया गया है, उसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर गाइज है गाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हुई में आस्क यू फॉर बायोमेट्रिक के लिए आपको पूछ सकता है, लाइक एज स्कैन योर फिंगरप्रिंट, डिजिटल फोटोग्राफ और ऑफ योर फेस का फोटोग्राफ हो गया एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का पार्ट ही होगा गाइज बायोमेट्रिक में आपको लेगा फिंगरप्रिंट लेगा गाइज, फिंगरप्रिंट का स्कैन, ये होता है ना फिंगरप्रिंट का स्कैन लेगा गाइज। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको लेगा फोटो जो होता है ना, फोटो गाइज, फोटो डिजिटल फोटो वो लेगा आपका। तो चलो अब आगे बात करते हैं। एंड उसके बाद है कि वी विल यूज़ द ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट योर आइडेंटिटी व्हेन असेसिंग योर क्लेम फॉर प्रोटेक्शन एंड कंप्लीटिंग कैरेक्टर
एंड सिक्योरिटी चेक। यहाँ पर आपका सारा का सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है गाइज, ये भी यहाँ पर देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे लेगा, क्योंकि आप उससे भी चेक करना पड़ेगा ना गाइज कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो गलत है या सही है गाइज, उसके बारे में तो वो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो गाइज अब यहाँ पर है, और नीचे एक और चीज़ है गाइज, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये देख रहे हो आप, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ गाइज। यहाँ पर लिखा है नॉट बी बैरिड फ्रॉम लॉजिंग अ परमानेंट वीज़ा एप्लीकेशन। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, चलो आगे। तो गाइज ये हो गया। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है यू कांट मेक अ वैलिड परमानेंट प्रोटेक्शन वीज़ा एप्लीकेशन इफ़, यहाँ पर लिखा है आप परमानेंट प्रोटेक्शन वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते इसके बारे में बात करते हैं, सो लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है गाइज, हैव बीन रिफ्यूज और प्रोटेक्शन वीज़ा सिंस योर लास्ट अराइवल टू ऑस्ट्रेलिया। आपका जो प्रोटेक्शन वीज़ा है वो रिफ्यूज नहीं होना चाहिए गाइज आप लास्ट अराइवल तक में, एंड यू हैड अ प्रोटेक्शन वीज़ा कैंसिल सिंस योर लास्ट अराइवल टू ऑस्ट्रेलिया। एंड गाइज यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपका प्रोटेक्शन वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा इफ़ लास्ट अराइवल टू ऑस्ट्रेलिया है। तो गाइज सो बी केयरफुल। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट मिनिस्टर हैड द पावर टू लिफ्ट एनी एप्लीकेशन बार इफ डिटरमाइन इन द पब्लिक interest we will let you know if application bar affect your permanent protection visa application। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है गाइस कि वो सब बताएगा आपको कि ये इफेक्ट करेगा नहीं, प्रोटेक्शन वीज़ा है उसको प्रोटेक्शन वीज़ा परमानेंट प्रोटेक्शन वीज़ा को अफेक्ट करता है कि नहीं गाइस। तो चलो आगे बात करते हैं गाइस। यहाँ पर है नॉट हैव हेल्ड एनी ऑफ दिस वीज़ा। यहाँ पर इसके बारे में क्या बताया गया है, यहाँ पर बात करते हैं गाइस। यहाँ पर है यू मस्ट नॉट होल्ड और इवन हेल्ड एनी ऑफ दिस वीज़ा। तो गाइस आप ये प्रोटेक्शन वीज़ा में हो तो ये वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं होल्ड कर सकते। यहाँ पर लिखा है टेम्प्रोरी प्रोटेक्शन वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते, टेम्प्रोरी सेफ हेवन वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते, और टेम्प्रोरी जो होता है ना टेम्प्रोरी ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न वीज़ा होता है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सेफ हेवन इंटरप्राइज वीज़ा है वो भी आप नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ले नहीं सकते गाइज। सो गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे जानते हैं कि इसके बारे में और क्या है। मीट आवर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, तो ये सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट तो ये तो मीट होना ही पड़ेगा गाइज। यहाँ पर लिखा है अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी असेस वेदर यू मीट ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन वीज़ा। यहाँ पर जितना भी इसका सिक्योरिटी है ना गाइज, ये आप मैं हाईलाइट कर देता हूँ गाइज। इसका जितना भी सिक्योरिटी है वो आपको मीट करना ही पड़ेगा गाइज, नहीं तो नहीं होगा, मीट करना ही पड़ेगा तभी ये वीज़ा एप्लीकेबल होगा गाइज, वरना नहीं होगा। अब इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पर है मीट आवर हेल्थ रिक्वायरमेंट, हेल्थ रिक्वायरमेंट से है वो है उसके बारे में क्या क्या हेल्थ रिक्वायरमेंट है वो उसके बारे में जानते हैं गाइज। सो लेट्स गो। आपका हेल्थ एग्जामिन देना ही पड़ेगा गाइज, जितना भी हेल्थ है वो हेल्थ एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर हेल्थ एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है गाइज, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है मीट आवर कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, यू मस्ट मीट सर्टेन कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है। तो गाइज चलो हम कैरेक्टर रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं। सो हम अब आ चुके हैं गाइज, ये कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है ना उस पर हम आ चुके हैं। क्या क्या कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से देख सकते हो। यू मस्ट बी अ गुड कैरेक्टर टू विजिट और लिव इन ऑस्ट्रेलिया। आपका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। दिस मीन्स यू कैन मीट द कैरेक्टर रिक्वायरमेंट एंड रिमेन गुड कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर है जो गाइस आपका आप जानते हो आपका कैरेक्टर गुड होना चाहिए। गुड का मतलब गुड ही होता है गाइस, तो गुड होना चाहिए। आपके ऊपर कोई धब्बा नहीं लगाना होना चाहिए गाइस। इट मीन्स कि आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आप अपने होम कंट्री से आ रहे हो उससे क्लीन चिट होना चाहिए। क्लीन चिट आपको पता है ना, क्लीन चिट होना चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सो लेट्स गो।
तो ये हो गया गाइज, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सो चलो हम चलते हैं फिर से वापस अपने ही स्क्रीन से। सो लेट्स बैक। तो गाइज हम बैक हो चुके हैं और हम अब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप के बारे में। यहाँ पर है स्टेप बाय स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गो। यहाँ पर है गाइज, फर्स्ट में है बिफोर यू अप्लाई। बिफोर यू अप्लाई है गाइज, और इसके स्टेप देखते हैं गाइज। बिफोर यू अप्लाई आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर है गेट हेल्प विथ योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ हेल्प चाहिए और इसके बारे में जानते हैं गाइज। सो यहाँ पर सही है हाउ करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है फ्री लीगल एडवाइस एंड हेल्प विथ योर प्रोटेक्शन वीज़ा एप्लीकेशन इज अवेलेबल। यहाँ पर फ्री लीगल हेल्प भी है गाइज, उससे भी आप कर सकते हो। एंड उसके बाद है ओनली सर्टेन पीपल कैन हेल्प यू विथ एप्लीकेशन वीज़ा। ये जो है सर्टेन पीपल ही हेल्प कर सकता है गाइज। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस वीज़ा में भी यही था गाइज। रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, इसे हटा देते हैं गाइज। रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, लीगल प्रैक्टिशनर, और जो आगे का है सो होना चाहिए। एंड उसके बाद हम स्टेप 2 में आते हैं गाइज। स्टेप 2 में है गैदर योर डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट को गैदर करना पड़ेगा गाइज। यहाँ पे से हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइड एक्यूरेट, आपका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी होता है तो वो भी होना चाहिए। एंड फैमिली मेम्बर इंक्लूड योर एप्लीकेशन। अब इसके बारे में हम दो चीज़ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पर है यू कैन फाइंड अ लिस्ट डॉक्यूमेंट विथ इंक्लूड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन वीज़ा फ्रॉम IMMI अकाउंट। तो गाइज आपका जितना भी डॉक्यूमेंट हो इमिग्रेशन का जो अकाउंट है वहाँ से आप ले सकते हो। एंड यू मस्ट प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू अटैच द रिलेवेंट फी टू पे द वीज़ा एप्लीकेशन चार्ज व्हेन यू अप्लाई। तो आपको जो वीज़ा एप्लीकेशन चार्ज है मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको देना पड़ेगा गाइज। एंड उसके बाद है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो गया। तो उसके बाद हो गया क्लेम ऑफ प्रोटेक्शन। क्लेम ऑफ प्रोटेक्शन मीन्स इस यहाँ पर है क्लेम ऑफ प्रोटेक्शन गाइज। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक। सो चलो चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर है गाइज क्लेम ऑफ प्रोटेक्शन। तो क्लेम ऑफ प्रोटेक्शन में इतना चीज़ दिया हुआ है गाइज, पॉइंट एंड पॉइंट वाइज दिया हुआ है गाइज। सो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है गाइज, व्हाट कंट्री आर यू सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम। आप कौन देश से आप प्रोटेक्शन चाहते हो। आप जिस देश से भी आप आ रहे हो उस देश से क्यों प्रोटेक्शन चाह रहे हो वो भी उसका देना पड़ेगा। व्हाई डिड यू लिव दैट कंट्री, आप वो कंट्री क्यों छोड़े, उसका रीज़न हो गया गाइज। व्हाई आर यू अनएबल टू रिटर्न टू दैट कंट्री, आप उस देश क्यों नहीं जाना चाहते हो फिर से, उसका रीज़न भी चाहिए। और उसके बाद है हैव यू एक्सपीरियंस हार्म इन दैट कंट्री, इफ़ सो व्हाट इज़ द हार्म यू हैव एक्सपीरियंस। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप उस देश में आपका हार्म क्या है और आप क्यों नहीं जाना चाहते हो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस। उसका भी रीज़न देना पड़ेगा। हु काउस्ड दैट द हार्म टू यू, आपको कौन चोट पहुँचाना चाहता है गाइस, आपको कौन चोट पहुँचाना चाहता है उसका रीज़न भी यहाँ पर देना पड़ेगा। व्हाट डू यू fear might happen, what do you fear might happen to you if you return to that country। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस कि आपको क्या डर है कि आप उस देश में जाओगी तो क्या होगा आपके साथ। और आगे क्या पॉइंट है, व्हाई डू यू थिंक दिस विल हैपन टू यू इफ़ यू रिटर्न। तो गाइस आपका जो डर है वो आपको क्यों लग रहा है कि कोई आपको मारना चाहता है गाइस, आपको भेजा उड़ाना चाहता है और मारना चाहता है। तो आपको क्यों लग रहा है कि वो जो डर है वो आपका सच हो जाएगा गाइज। और उसके बाद है इज देयर एनी एरिया दैट कंट्री वेयर यू वुड नॉट बी हार्म, वुड यू एबल टू रिलोकेट देयर। तो गाइज यहाँ पर लिखा है कि उस कंट्री में वहाँ पर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आपको हार्म ना हो। उसका भी रीज़न देना पड़ेगा गाइज। एंड यहाँ पर लिखा है कि आर द अथॉरिटीज इन कंट्री एबल टू प्रोटेक्ट यू। हाँ तो गाइज यहाँ पर एक पॉइंट और ज़रूरी है कि आपका जो कंट्री है वो क्या आपको ऑथोराइज करता है कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो भी आपको यहाँ पर पूछा गया है, वो उसका भी रीज़न देना पड़ेगा। व्हाई डू यू लिव योर होम कंट्री, व्हेन डू यू लिव योर होम कंट्री, आप अपने होम कंट्री अब अपने होम कंट्री कब छोड़कर यहाँ पर आए हो गाइस, ऑस्ट्रेलिया में कब आए हो।
और उसके बाद है व्हाई डू यू गेट टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाई डिड यू गेट टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाई डिड यू गेट टू ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आए थे, किस लिए, व्हाट्स द मेन पर्पस, व्हाट्स द रीज़न। तो ये हो गया गाइज, और आगे चलते हैं। और भी है यहाँ पर एविडेंस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया, रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट हो गया, कैरेक्टर डॉक्यूमेंट हो गया, वीज़ा और रेसिडेंसी परमिट हो गया, फैमिली मेम्बर इंक्लूड इन योर वीज़ा हो गया, टेल मी और गेटिंग हेल्प चाहिए तो प्रिपेयर डॉक्यूमेंट हो गया। और उसके बाद होता है अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, इसके बारे में हम जल्द से जल्द जान लेते हैं गाइस। यहाँ पर है कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन, कंप्लीट हो गया, अप्लाई ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो अपने IMMI अकाउंट से, एंड कम्युनिकेटिंग बाय ईमेल से आप कम्युनिकेट कर सकते हो आफ्टर यू अप्लाई के बाद क्या होता है गाइस वो भी देख लेते हैं यहाँ पर जल्द से जल्दी। स्टेटस अपडेट होगा गाइस, स्टे लॉफुल होगा गाइस, यहाँ पर लॉफुल में हम देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत होगा गाइस। तो स्टे लॉफुल में यू माइट ग्रांट योर ब्रीजिंग वीज़ा दैट अलो यू टू स्टे लॉफुली इन ऑस्ट्रेलिया वाइल प्रोसेसिंग योर परमानेंट प्रोटेक्शन वीज़ा। तो गैस यहाँ पर है कि आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आप ब्रीजिंग वीज़ा में चले जाएंगे, तो ब्रीजिंग वीज़ा में बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रहना पड़ेगा गैस जब तक आपका वीज़ा ग्रांट नहीं हो जाता। उसके बाद हेल्थ एग्जामिनेशन, बायोमेट्रिक, ये सब तो हो ही गया गैस। अब आउटकम क्या है, आउटकम के बारे में जान लेते हैं गैस। यहाँ पर है इफ़ योर वीज़ा ग्रांट हो गया तो क्या है, तो चलो जानते हैं। आपका वीज़ा ग्रांट हो गया तो यहाँ पर है ये योर वीज़ा ग्रांट नंबर हो गया, आपका ग्रांट नंबर आ जाएगा, ग्रांट हो गया तो व्हेन योर ग्रांट योर वीज़ा कंडीशन एंड एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, ये सब पॉइंट है गाइस। अब यहाँ पर है IMMI कार्ड्स, तो कार्ड यहाँ पर है ट्रैवल, लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग सर्विस, ITS क्लाइंट सर्विस इंफॉर्मेशन, टोर्सोड एंड termer counseling service, other government service, you should keep a copy of this letter in a safe place for your reference। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर वीज़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में ही लिखा हुआ है इफ़ वी ग्रांट योर वीज़ा, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो वी विल सेंड यू वीज़ा लेटर, एक आपको पठाएगा, एंड वो जो लेटर है आपको बारे में ये आपके इस वो जो लेटर है आपको जो नोटिफिकेशन लेटर आएगा वीज़ा ग्रांट का, वो उसमें इतना ये सब लिखा हुआ है गाइस कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आप कर सकते हो यहाँ पर, ये सब इसके बारे में बताएगा गाइस। एंड इफ़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो क्या, तो गाइस यहाँ पर हम इसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर है इफ़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो भी रिफ्यूज़ल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें क्या है वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया, ये सब के बारे में वी विल नॉट रिफंड दैट, फिर आपका फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा। वी डू नॉट हैव अ लॉफुल राइट टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, आपको यू डू नॉट हैव लॉफुल राइट टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, आपको राइट तब नहीं होगा वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो आप ऑस्ट्रेलिया में रहने का कानूनी रूप से अधिकार नहीं होगा। इस हुई मैरिड ट्रिब्यूट हैव फाइनली डिटरमाइंड योर प्रोटेक्शन वीज़ा एप्लीकेशन, यू डू नॉट engage Australian protection application and you do not hold another visa, आपको कोई दूसरा वीज़ा नहीं दिया जाएगा गाइस। एक बार आपका प्रोटेक्शन वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आप किसी और वीज़े को अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये था गाइस। अब इसके बाद हम जानते हैं व्हेन यू हैव दिस वीज़ा, ये वीज़ा आपका ग्रांट हो चुका तो आगे क्या, सो लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पर है सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आप सिटीज़न हो सकते हो, यहाँ का बेनिफिट जितना भी मेडिकेयर यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ गाइज, ये सब आप ले सकते हो। एंड गाइज उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन पैक ऑन डोमेस्टिक एंड वॉट एवर क्या है वायलेंस सेक्सुअल असॉल्ट एंड फोर्स इमिग्रेशन, ये सब है गाइज। ये सब के आप यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हो। इफ़ यहाँ पर क्या है, लिविंग ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट, यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज वीज़ा ग्रांट होने से 5 साल बाद। और गाइज जब आपको वीज़ा ग्रांट होगा तो आपको 5 साल तक ऑस्ट्रेलिया में ही रहना पड़ेगा गाइज, नहीं तो आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको अथॉरिटी नहीं देगा कि आप फिर से ऑस्ट्रेलिया में आओ गाइज।
सो यहाँ पर बात करते हैं बिफोर यू लिव चेक योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपको चेक करना पड़ेगा गाइज। एंड उसके बाद यहाँ पर है ट्रैवल फैसिलिटी एंड रेसिडेंट रिटर्न वीज़ा यहाँ पर है गाइज। आफ्टर 5 years you travel facility expire and you will need to apply for the to be grant a resident return visa। तो गाइज आफ्टर 5 year आपका जो ट्रैवल फैकल्टी एक्सपायर हो जाएगा गाइज, उसके बाद आपको एक नए वीज़ा में अप्लाई करना पड़ेगा। रेसिडेंट रिटर्न RRV वीज़ा है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हम इसके बारे में भी बात करेंगे किसी और दिन गाइज। ये सभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है गाइज, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एंड गाइज यहाँ पर है ट्रैवल टू कंटिन्यू फ्रॉम व्हिच कंट्री यू ग्रांट प्रोटेक्शन, व्हिच ग्रांटेड यू प्रोटेक्शन, आपको यहाँ पर है लिखा हुआ है इसकी उस देश से आप ट्रैवल कर सकते हो जिस देश ने आपको प्रोटेक्ट किया है गाइज। सो ये हो गया उसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो एट द बॉर्डर पर क्या है गाइज, आपका बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर चेक होता है एयरपोर्ट पे। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिविंग द एयरपोर्ट फास्टर, वी हैव एन ऑटोमेटेड प्रोसेस दैट इज यूजुअल फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड योर ई पासपोर्ट, यू कुड लीव द एयरपोर्ट फास्टर इफ़ यू यूज स्मार्ट गेट। तो गाइज आप क्या है कि आप एकदम फास्ट में आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। आपको जब पता चले कुछ ऐसा मेरे साथ होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो गाइज आप बॉर्डर फास्ट में ही पार कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज, क्योंकि बॉर्डर पे होता है क्या होता है, फेशियल रिकॉग्नाइज टेक्नोलॉजी होता है गाइज। एंड आपका ई पासवर्ड का भी कॉपी होता है, वहाँ पर फिजिकल पासवर्ड देने की कोई ज़रूरी नहीं, ई पासवर्ड का कॉपी होता है। एंड फेस का जो रिकॉग्नाइजेशन होता है वो भी टेक्नोलॉजी होता है। एंड उसके थ्रू आप स्मार्ट गेट से जल्द निकल सकते हो बाहर। तो गाइज ये रहा आज का ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ कि प्रोटेक्शन वीज़ा क्या होता है। सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो गाइज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड गाइज ये जो है ये प्रोटेक्शन वीज़ा है, वो जो ये प्रोटेक्शन वीज़ा है वो बहुत ही खतरनाक गाइज, आपको सबसे दूर कर देगा। आप अपने होम कंट्री रिटर्न नहीं जा सकते एक बार आप ये अप्लाई करते हो तो। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था। सो गाइज फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।